नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोरोना वायरस जहां आम इंसान को अपनी जकड़ में ले रहा है, वहीं सुरक्षा बलों और पुलिस बल को भी निशाना बना रहा है। देश में कोरोना की गति हर दिन बढ़ रही है। मंगलवार को ही अब तक एक दिन में न सिर्फ सबसे ज्यादा केस आए, बल्कि सबसे ज्यादा मौतें भी हुई। और अब जो खबरें आ रही हैं वो डराने वाली। दरअसल कोरोना वायरस का संक्रमण अब आम आदमी से लेकर डॉक्टर, पुलिस, सुरक्षा बल और मंत्रालयों तक पहुंच गया है। खासकर लॉकडाउन में लोगों को कंट्रोल करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। इसका असर ये हो रहा है कि पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ही अब तक 70 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से इलाज के बाद 9 लोग ठीक हो गए। कोरोना वॉरियर्स की बात करें तो पुलिस और फोर्स ही फ्रंट फुट पर इस वायरस से लड़ रही है, जब हम घरों में कैद हैं। दिल्ली पुलिस के जवान लगातार कई मौकों पर भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं। लॉकडाउन के शुरुआती दौर में मजदूरों के जमा होने से लेकर जमात के मरकज तक पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रही। मरकज जाने वाले भी कुछ पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आए। अब पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की संख्या लगातार बढ़ रही है और आंकड़ा 70 तक पहुंच गया है। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए अलग से कोरोना टेस्टिंग सेंटर भी बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही ऐसा हो रहा है, देश के दूसरे राज्यों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई की ही बात की जाए तो वहां भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 350 से ज्यादा हो गई। पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने के सबसे ज्यादा केस मुंबई से। कोरोना का संक्रमण सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पैरा मिलिट्री फोर्स तक भी पहुंच गया। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी में अब तक कोरोना वायरस के 256 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। यानी पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स तक अब इसकी चपेट में है।